हम लोग फिर परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो त्रिकोणमिति चैप्टर से है। और त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है ऊंचाई एवं दूरी, उससे कुछ हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। अब देखिए यह जो चैप्टर है यह मात्र 3 सूत्र पर लगेगा। वह सूत्र आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। जो साइन थीटा का जो मान होता है लंब बट्टे कोण होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है आधार बट्टे कोण होता है, और टेन थीटा का जो मान होता है लंब बट्टे क्या होता है आपका आधार होता है। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से और यहाँ तक का जो दूरी है भूमि से 60 मीटर, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है कितने अंश का बन रहा है। जो डोरी हम बांधे हैं, जैसे कि मान के चलिए एक बिंदु यहाँ है भूमि के, यहाँ पर भूमि पर, और वहां से हम डोरी को यहाँ पर बांध दिए गए हैं। तो जो जब बांध दिए गए हैं तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे। देखिए तो जो इसका डोरी का जो झुकाव हो रहा है वह कितने अंश का हो रहा है, 60 अंश का हो रहा है। अब कह रहा है इस डोरी की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए हो जाएगा, यह बी हो गया और यह क्या हो गया, सी हो गया। यह एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, जो डोरी हम इसको बांधे हैं सीधा और टाइट है, कोई ढील नहीं है, और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यक्ष हमको क्या करना है, कुछ नहीं तो यक्ष मान लेंगे, यक्ष ज्ञात करना है। अब देखिए अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे आप, पहले आपको देखना है क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ लंब दिया, इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। अब सुनिए क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर लंब दिया है और कोण पूछ रहा है। तो लंब बट्टे कोण, देखिए सूत्र किसका होता है, तो लंब बट्टे कोण होता है साइन थीटा का, लंब बट्टे क्या होता है, कोण होता है। अब उसी सूत्र के माध्यम से इस पूरे सवाल को क्या कर देंगे, हम हल कर देंगे। पहले जो दिया उसको लिखेंगे। तो लिखना क्या है यहाँ थीटा, तो जो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पर 60 अंश है। ठीक है, ऊंचाई जो लंब दिया गया है, लंब आपका दिया है 60 मीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए अब इससे कोई मतलब नहीं, अगर यह पूछता तो इसको निकालेंगे, जो पूछ रहा है उसी को बस निकालना है। तो देखिए दिया है लंब और पूछ रहा है कौन, तो सूत्र लगा देंगे साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन और थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कोण। तो लंब के 8 साइन, यहाँ देखिए थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 60 अंश और बराबर यहाँ पर AC, AC का मान कितना है, 60 है। और यहाँ पर BC, BC का मान देखिए यक्ष माने हैं तो यक्ष लिख देंगे। अब यहाँ साइन 60 अंश का मान देखिए त्रिकोणमिति मान होता है, जैसे साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश। देखिए इसी तरह साइन 60 दे दिया है। अब त्रिकोणमिति मान आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक इस सवाल को क्या हल नहीं कर सकते हैं। तो पहले त्रिकोणमिति मान जितना भी दिया गया उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो साइन 60 अंश का मान होता है आपका कौड़ी में 3/2 और बराबर यहाँ पर 60 है और बटे क्या हो गया यक्ष, त्रियक क्या कर दीजिए, गुणा। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो यह हो जाएगा कौड़ी में 3x और बराबर 60 दूना 100 कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, यक्ष का। तो इसको भाग में ले जाएंगे तो यक्ष बराबर 120 और बटा कौड़ी में 3। तो अब बताए थे, कई सवालों में बताए हैं कि परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, यानी हर का परिमेयीकरण करेंगे कौड़ी में 3 हटाने के लिए। तो हर का परिमेयीकरण कैसे होता है, जो नीचे दिया रहता है उसी को अंश और हर में दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा। तो देखिए कौड़ी में 3 है तो अंश हर में भी और अंश में भी कौड़ी में 3 का क्या कर देंगे, गुणा। अब देखिए यहाँ पर
तो यक्स बराबर, अब ऊपर ऊपर जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 120 और कौड़ी में 3 और बटे, जब कौड़ी और कौड़ी का गुणा होता है और जब मान समान होता है, देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, दोनों एक समान है, तो जब कौड़ी कौड़ी का गुणा होता है तो कौड़ी अपने आप क्या होता है, हट जाएगा, तो हटेगा तो सिर्फ वह संख्या बच जाएगा, यानी 3 हो गया। अब इसको आप भाग देख सकते हैं, भाग देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से देंगे, 3 चौके 12 यानी 40 हो गया। तो जो यक्स का मान निकल के आया वह हो गया 40 कौड़ी में 3, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो। मात्र 3 सूत्र पर आधारित है, 3 सूत्र से पूरा सवाल हल हो जाएगा। वह सूत्र आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पर रखे हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है लंब बटे कोण होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है आधार बटे कोण होता है, और यहाँ पर टेन थीटा का जो मान होता है वह होता है आपका लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए इसमें 2 कोण पूछे जाते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो पहले हम उन्नयन कोण के बारे में बता दें, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से यानी नीचे से किसी वस्तु को देख रहा है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक हम मान लेते हैं कि एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, यहाँ पर देख लीजिए, एक यह क्या हो गया, आपका पेड़ हो गया। तो यहाँ पेड़ यानी कोई व्यक्ति है और यहाँ पर वह खड़ा है और यहाँ से खड़ा होके उस पेड़ की तरफ देख रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जो यह वाला कोण जो बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, यानी नीचे से ऊपर किसी वस्तु या किसी भी चीज को देखना, वो क्या कौन सा कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। अब वही देखिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे कि मान के चलिए कि ऊपर खड़ा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर छत है और इस छत पर खड़ा है और छत पे खड़ा होकर नीचे देख रहा है, यानी यहाँ कोई वस्तु है उसको देख रहा है, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर देखते हैं तो जो यह कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कोण होगा अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण होता है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर ही पूरा सवाल क्या है, आपका आधारित है। अब देखिए हम सवाल की तरफ चलते हैं, तो सवाल हम लगाएंगे। देखिए सवाल क्या हम लोगों के बीच में यहाँ पर दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल में देखिए क्या कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। तो अब यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक भवन है, क्या है, आप यहाँ एक भवन है और इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है, आपका 20 मीटर है। कह रहा है भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, यानी कि जो यह भवन है तो भवन का जो छत होता है उस पर से आप लोग देखे होंगे कि एक संचार मीनार कहीं कहीं पर लगा होता है, यानी इस तरीके से आपका संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण, तल क्या होता है, तल यह होता है और शिखर यह होता है। तो यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक जो कोण बन रहा है, एक बन रहा है आपका 45 अंश का, एक जो कोण बन रहा है वह कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का, 60 अंश का बन रहा है वह कोण, यहाँ से देख लीजिए। तो अब देखिए यह आपका भवन है, अब भवन के ऊपर यह क्या है, आपका शिखर है, और शिखर से कह रहा है उसके तल से, यानी यह शिखर हो गया या उसका तल हो गया, तो तल से जो कोण बन रहा है वह 45 अंश का कोण बन रहा है, और जो शिखर से जो कोण बन रहा है वह कितने अंश का बन रहा है, आपका 60 अंश का बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो यह मीनार लगा हुआ इसी का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए हो गया, यह बी हो जाएगा, यह सी हो जाएगा और यह क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब देखिए सूत्र हम लिखवाए हैं, उसी के माध्यम से आपको सवाल लगाना है। अब लगाना कैसे है, पहले सुनिए। जैसे इसको पूछ रहा है तो पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका आधार। जब आधार ज्ञात हो जाएगा तो यह ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए क्या दिया है और क्या निकालना है, हमको आधार निकालना है और लंब दिया है तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार देखिए किसका सूत्र होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप सवाल लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर लगा देते हैं, देख लीजिए यहीं पर लगा देंगे तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और सूत्र लिख देंगे हम लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, ठीक। अब देखिए टेन थीटा का मान कितना है, 45 है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन
45 अंश और बराबर लंब। लंब कितना है आपका 20 है और 20 बटे यह देखिए ए बी है, कुछ मान नहीं तो यहाँ ए बी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1045 बताएं कि सूत्र में पहले आप जो त्रिकोणमिति मान होता है उसे 100% आप याद कर लीजिए। जब तक याद नहीं करेंगे इस सवाल को आप हल नहीं कर सकते हैं, तो पहले सूत्र को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब 1045 अंश का मान होता है कितना होता है 1 और बराबर 20 और बटे कितना हो गया आपका ए बी, और तिर्यक गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा ए बी बराबर 1, ए बी बराबर कितना हो गया 20 हो गया। यानी जो ए बी का मान निकल के आया इसका मान कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, यह त्रिभुज जिसका हम मान निकाले हैं ए बी सी लिख सकते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अब पूरे त्रिभुज का हम निकालेंगे, और जब पूरे त्रिभुज का निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पर इसका मान हम कुछ भी मान के चलिए, हम यक्स रख सकते हैं, क्या रख देंगे यक्स रख दिए, ठीक। हमको पता नहीं तो यक्स रख दिए। अब देखिए अब त्रिभुज किसका निकालना है ए बी डी का, किसका निकालना है त्रिभुज ए बी और डी में, इसका मान हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो पहले जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, यह भी लंब बटे आधार हो रहा है, इसको भी लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि AD क्या हो जाएगा आपका AD। तो AD में देखिए दो चीज है यहाँ पर, यह भी है 20 भी है और क्या है यक्स भी है, दोनों है। तो इसको हम लिख देंगे 20 और प्लस यक्स और बटे, और आधार आधार आपका क्या है 20 है तो 20 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए 60 अंश का मान है, यहाँ तक पहुंच रहा था, किसका मान हो जाएगा 60 अंश का। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 60 अंश बराबर 20 प्लस यक्स और बटे कितना हो गया 20 हो गया। अब 10 60 अंश का जो मान होता है वह होता है कौड़ी में 3, क्या होता है कौड़ी में 3 होता है, कौड़ी में 3 हो जाएगा, और यह हो गया 20 और प्लस यक्स और बटे कितना हो गया 20, और यहाँ बटे 1 लगा देंगे, तिर्यक क्या कर दीजिए आप गुणा। तो जब तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 20 और प्लस यक्स और बराबर यह हो जाएगा 20 कौड़ी में 3, क्या हो गया 20 कौड़ी में 3। अब देखिए अब इसको क्या कर दीजिए पक्षांतर, हमको किसका मान निकालना है इस मीनार की ऊंचाई, और मीनार के ऊंचाई का जो मान अभी निकाले हम क्या निकाले हैं यक्स, तो यक्स का मान निकालना है। तो यक्स बराबर यहाँ लिख देंगे हम 20 कौड़ी में 3 और माइनस 20, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी यक्स बराबर यहाँ क्या कर सकते हैं 20 आप कॉमन कर सकते हैं, 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, तो 20 हम कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर 20 है यह, तो कौड़ी में 3 और माइनस कितना हो गया आपका 1, तो 20 यहाँ जब कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ हम लिख देंगे कि सी डी बराबर, यानी सी और डी का जो मान निकल के आया वह हो गया आपका 20 कौड़ी में 3 और माइनस 1, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपके पास हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक बार फिर आप लोगों को समझा रहे हैं हम सही से देखिए। एक मीनार है, क्या है एक यहाँ पर हम बना देते हैं मीनार है, और एक आपका क्या है भवन है। अब देखिए इसको यहाँ से हम मिला देंगे, ठीक है, आधार इसका मिला देंगे। कह रहा है कि मीनार से एक भवन के शिखर का, कह रहा है पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या होता है जब किसी भी चीज मान के चलिए यह एक खंभा है चाहे एक मीनार है, तो इसका जो पैर होता है इसी को पग भी कहते हैं, इसी को पैर भी कहते हैं, और इसी को पाद भी कहते हैं। तो इस सवाल में पाद कहा, यानी हम कहेंगे क्या कहेंगे पग कहेंगे, क्या कहेंगे पग कहेंगे। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी किसके मीनार के पैर से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 अंश का बन रहा है, कितने अंश का 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके पैर से जो यह उन्नयन कोण बन रहा है इधर
मीनार का वह कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, हाई मीनार की ऊंचाई क्या दे दिया है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई यानी इसका ऊंचाई क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम लिख देंगे ए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी, और इसको डी लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, कह रहा कि भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कब ज्ञात होगा, जब इसका आधार पता रहेगा तब इसका ऊंचाई पता होगा। तो पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आधार। तो एक चीज दिया है, देखिए दूसरा वाला पूछ रहा है, तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। तो अब जो दिया है यहाँ पर लिख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार यानी ए बी बराबर जो दिया है, ए और बी बराबर यहाँ पर दे दिया है, इधर थोड़ा सा हम लिखते हैं, देखिए ए बी बराबर, ए और बी बराबर जो दिया है, यह दिया है 50 मीटर, जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई हो गया। और क्या दिया है, दो थीटा, किसका मान पूछ रहा है, भवन का, यानी कि CD का मान हमको क्या 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 ज्ञात करना है, यहाँ पर CD का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। 2 थीटा है, तो 1 थीटा का मान 30 अंश है, और 1 थीटा का मान आपका कितना है, 60 अंश है। ठीक है, अब देखिए अब आधार निकालेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी डी, और इसका देखिए थीटा का जो मान हो रहा है कितने अंश का हो रहा है, 60 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर 10 का जो मान आया है, 10 थीटा बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए बी बटे क्या हो गया, ए डी हो गया। अब मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 10 थीटा, अब थीटा का मान देखिए यहाँ 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 60 अंश बराबर ए बी का मान 50 है, और ए और डी लिखेंगे, ए और डी लिख दिए। अब देखिए 10 60 अंश का मान कितना होता है, तो यह होता है कौड़ी में 3, क्या होता है, कौड़ी में 3, और यह हो जाएगा 50 और बटा ए डी। अब त्रिया क्या कर दीजिए, गुणा, तो यह हो जाएगा कौड़ी में 3 ए डी और बराबर कितना हो गया आपका 50, यानी जो ए डी का मान निकल के आया वह हो गया 50 बटा कौड़ी में 3। जो एडी का मान निकल के आ गया कितना हो गया, 50 बटा कौड़ी में 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि अब इसको यहाँ से अब हमको किसका मान निकालना है, भवन का। तो भवन का जो एक मान दे दिया है, दूसरा मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब दूसरा मान हम ज्ञात करेंगे तब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लंब बटे फिर क्या कर सकते हैं, आधार। तो लंब बटे आधार वही 10 थीटा, तो फिर लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि सी डी या डी सी कर लीजिए, सी डी करते हैं, सी डी बटे ए डी, सी डी बटे ए डी। तो यहाँ थीटा, थीटा का मान देखिए यहाँ कितना है, 30 अंश है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 30 अंश बराबर सी डी। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी, और सी डी बटे हो गया 50 बटे कौड़ी में कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 10 30 अंश का जो मान होता है वह होता है 1 बटा कौड़ी में 3, क्या होता है, 1 बटा कौड़ी में 3, और यहाँ पर है सी डी और 50 बटे कौड़ी में 3। त्रिया क्या कर दीजिए, गुणा। तो जब त्रिया किस में इधर गुणा करेंगे तो कौड़ी में 3 सी डी और बराबर, जब इधर इसका गुणा करेंगे तो उतना ही होगा 50 बटे कौड़ी में 3। अब फिर एक बार कौड़ी हटाने के लिए यहाँ कौड़ी कौड़ी का गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ कौड़ी में कौड़ी गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और सी और डी और बराबर कितना हो गया 50। सी डी बराबर करेंगे तो 50 बटे यह हो जाएगा 3। तो जो सी डी का जो मान आएगा भाग देंगे तो यह हो जाएगा 16 3 48, यानी 16 सही 2 बटा कितना आ गया 3। और यह क्या है, भवन की ऊंचाई है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका कि सी डी बराबर 16 सही 2 बटा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचाई भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं, देखिए यहाँ पर चित्र बना देते हैं कि यह एक क्या है, आपका भवन है, यह आपका क्या है, एक भवन है। यहाँ से देखिए भवन हो गया, ठीक है। यहाँ से एक केबल टावर लगा हुआ है,
इसके नीचे से ही कहीं से लगा हुआ है, केबल टावर है और कह रहा है जो भवन की ऊंचाई है वह 7 मीटर है, यानी 7 मीटर इधर भी तो 7 मीटर इधर भी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर से, किसके शिखर से, केबल टावर के शिखर से जो उसका उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, यानी कि यहाँ से बनेगा, उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा। तो यह कितने अंश का है, 60 अंश का है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसके पाद का अवनमन कोण, यानी देखिए जो केबल टावर यहाँ पर है तो इसके पाद का अवनमन कोण, जो अवनमन कोण बनेगा यानी ऊपर से कहाँ बनता है, नीचे, तो यही इसका मान लीजिए यहाँ भी इसका पाद बिंदु हो गया और ऊपर से नीचे की तरफ इधर देखेगा तो यह कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है। यहाँ कितना है, 45। लेकिन देखिए एक हम लोग पढ़े होंगे, 9th में पढ़े हैं कि एकांतर अंतः कोण, यानी यह कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, तो यह भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही इसका ज्ञात करना है, यच ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, यह हो जाएगा ए बी, यह हो जाएगा सी, यह हो गया डी और यह हो जाएगा ई, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। अब देखिए पहले आपको क्या निकालना है, आधार। अगर आधार इसका पता चल जाएगा तो ऊंचाई भी इसका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब क्या दिया है, तो यहाँ पर जो यह लंब दिया है, दे दिया है। अब देखिए थीटा, यहाँ जब कोण भी बन रहा है कितने अंश का, 45 अंश का हो गया, तो लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। तो भवन की ऊंचाई यहाँ पर लिख देंगे, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए तब यहाँ लंब बटे क्या निकालेंगे, आधार कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। क्या लेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और में यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी बी सी क्या हो जाएगा, बी सी और बटे क्या हो गया आपका, ए बी हो गया। अब देखिए टेन थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना है, 45 अंश है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 45 अंश और बराबर 7 और बटा ए बी। BC का मान 7 दिया है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर 7 बटा ए बी, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 ए बी बराबर यह हो जाएगा आपका 7। यानी देखिए कि जो ए बी का मान 7 हो गया, तो जब देखिए यह बराबर है तो इसका छत भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यह भी कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, दोनों साथ 7 हो गया। अब देखिए अब क्या बचा है, टावर का ऊंचाई। अब देखिए यह जब पता हो गया 7 है, तो अब यह पता है, यह ज्ञात करना है, तो फिर लंब बटे क्या कर सकते हैं, हम आधार कर सकते हैं। लेकिन सूत्र लेंगे, इसमें क्या त्रिभुज लेंगे, सी डी ई। क्या लेंगे, सी डी ई। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, हो गया। अब यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, तो फिर वही चीज लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका, ई डी है, ई डी ई कर दीजिए, डी और ई कर दीजिए, और आधार क्या है, सी डी है। क्या है आपका, सी डी है। तो टेन यहाँ किसका मान लगेगा, 60 अंश का, तो यह हो जाएगा टेन 60 अंश। क्या हो गया, टेन 60 अंश और बराबर हो जाएगा आपका, इसका मान सी डी है डी ई और बटे कितना हो गया, 7। तो टेन 60 अंश का मान होता है आपका कौड़ी में 3। क्या होता है, कौड़ी में 3, और यह हो जाएगा डी और ई और बटे 7। तिर्यक क्या कर दीजिए, बटे 1 लगा के गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कि डी और ई बराबर, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 कौड़ी में 3। अब देखिए इसका मान आ गया 7 कौड़ी में 3। लेकिन कह रहा है टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर नीचे से, यहाँ से इसके छत, ये जो घर है, घर के बगल से लगा हुआ है टावर, तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो घर का देखिए ऊंचाई है 7 है, तो टावर का भी यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 7 हो जाएगा, और यह ऊंचाई हमको ज्ञात हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी ए और ई निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए और ई। तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, ए और डी जोड़ना पड़ेगा, ए और डी और प्लस
डी और ई जोड़ना पड़ेगा, डी और ई क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यह 7 हो गया और प्लस यह हो जाएगा 7 कौड़ी में 3, 7 यहाँ से कॉमन कर दीजिए तो यह हो जाएगा 1 प्लस कौड़ी में 3। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 7 और यहाँ कौड़ी में 3 इधर लिखेंगे और प्लस इधर लिखेंगे और बराबर ए और ई का यही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। यह किसका ऊंचाई है, टावर है, क्या है, टावर की ऊंचाई है। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा।